मगहर से सतलोक गए कबीरा, जाका पाया नहीं शरीरा। सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी के 507वें निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में दिनांक 6 से 8 फरवरी 2025 को नेपाल सहित भारत के 11 सतलोक आश्रमों में 3 दिवसीय महासमागम का आयोजन किया जा रहा है। इस शुभ अवसर पर दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर, नेत्र व दंत जांच चिकित्सा, आध्यात्मिक प्रदर्शनी, विशाल सत्संग और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। आप सभी को इस अद्वितीय कार्यक्रम में सादर आमंत्रित किया जाता है। आपसे विनम्र आग्रह है कि अपने परिवार सहित इस कार्यक्रम में पधार कर इस आयोजन की शोभा बढ़ाए और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में होने वाले इस विशाल सत्संग व अमृतमय भंडारे का आनंद प्राप्त करें। इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन सभी सतलोक आश्रमों में किया जाएगा। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम, तहसील गोहाना, जिला सोनीपत, हरियाणा से आप 8 फरवरी 2025 को सुबह 9:10 से साधना टीवी चैनल, संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल और स्पिरिचुअल लीडर संत रामपाल जी पर देख सकते हैं। पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। दर्शकों, मनुष्य को परमात्मा की खोज हमेशा ही रहती है। हेमेंद्र यादव जी जो खरगोन मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, वो भी इसी खोज में थे। हेमेंद्र जी बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे, इसलिए हिंदू धर्म में प्रचलित सभी पारंपरिक पूजा किया करते थे। आज हेमेंद्र जी का कहना है कि उनकी ये परमात्मा प्राप्ति की खोज संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद पूरी हुई है। आखिर हेमेंद्र जी ऐसा क्यों कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा हैं? आइए जानते हैं हेमेंद्र जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सर हेमेंद्र यादव। सर कहाँ से हैं आप? सर ग्राम रायपुरा, तहसील कसराव, जिला खरगोन, मध्य प्रदेश से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा हमने 20 मार्च सन 2016 में ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले हम समाज में प्रचलित जो पारंपरिक पूजा पाठ होती थी वही करते थे और शिव जी को जल चढ़ाना, दूध चढ़ाना और हनुमान जी के मंदिर में अगरबत्ती लगाना, इस प्रकार की पूजा करते थे। साथ में हम तीर्थ जाना, व्रत करना और श्राद्ध निकालना, इस प्रकार की पूजा पाठ भी करते थे। सर इतनी सारी भक्ति साधना करने से आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? सर इतनी सारी भक्ति साधना करने से हमें कोई लाभ नहीं हुआ, उल्टी हानि हुई। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? बचपन से ही भक्ति में आस्था थी और ईश्वर की तलाश थी। हमने टीवी पर उनका सत्संग देखा और सत्संग में उन्होंने बताया आध्यात्मिक ज्ञान जो हमें अच्छा लगा। वो वेदों, शास्त्रों, गीता, पुराण, बाइबिल सभी से प्रमाणित ज्ञान दे रहे थे। वो संत रामपाल जी महाराज ने जब बताया तब पता चला, तो हमें विश्वास नहीं हुआ और फिर उसमें प्रमाण देखने के लिए हम अंदर से गीता उठा के लाए और गीता को मैच किया संत रामपाल जी महाराज के अनुवादित गीता से और वैसा का वैसा एज इट इज़ उसमें लिखा हुआ पाया। तब हमें पूर्ण विश्वास हुआ, जो आज तक किसी संत महंत ने हमें नहीं बताया। और फिर हम कुछ दिन तक सत्संग सुनते रहे, ज्ञान अच्छा लगा और हमको इतना विश्वास हो गया दृढ़ कि पूरी पृथ्वी पर इनके अतिरिक्त तो और कोई तत्वदर्शी संत नहीं है। तत्वदर्शी की पहचान भी पता चली वहीं से हमें। और फिर कुछ दिनों बाद हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए?
सर मुझे संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद शारीरिक, आध्यात्मिक, मानसिक भी लाभ हुए हैं। इनमें से कुछ का मैं वर्णन यहाँ पे करना चाहूँगा। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के कुछ दिनों पश्चात मुझे एक तकलीफ़ हुई थी। लीवर में इन्फेक्शन हो गया था और जॉन्डिस हो गया था, हेपेटाइटिस ई भी हो गया था। बहुत सारी बीमारियाँ एक साथ हो गई थी और मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। तो उस समय मेरी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। तो उस समय संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई और प्रार्थना लगाने के 2-3 दिन बाद ही मैं कुछ राहत मिली। पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ लेकिन थोड़ा ठीक हुआ। और फिर मुझे भक्तों ने बताया कि आप गुरुजी के दर्शनार्थ के लिए आप जाएं तो परमात्मा से प्रार्थना करना तो आप ठीक हो जाओगे। तो मेरी ऐसी कंडीशन थी कि मैं जाने के लायक नहीं था। डॉक्टर ने खाने पीने का मना किया था, दूध पीने का ही बोला था और कुछ खा पी नहीं रहा था। ऐसी कंडीशन हो गई थी। लेकिन फिर भी मैं परमात्मा को दंडवत प्रणाम करके मैं परमात्मा के दर्शन के लिए निकला। और जैसे ही गया तो रास्ते में मेरे को कुछ भी खाने पीने को मना कर दिया था डॉक्टर ने, लेकिन फिर भी मैं घर से पराठे और फ्राई की हुई मिर्ची लेकर गया था। और मैं कुछ नहीं खा पा रहा था लेकिन फिर भी मैं ले गया था कि अगर नहीं खा पाया तो रास्ते में किसी और को खिला दूंगा। तो मैं रास्ते में आधी दूरी गया था और जितने भी पराठे रखे हुए थे, 8-10 पराठे लेकर गया था, वो मैं सभी रास्ते में ही खा गया और मैं रास्ते में ही स्वस्थ हो गया। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से ही ये सब कुछ हुआ है। सर इसके अलावा एक और लाभ हुआ है। जैसे ही संत रामपाल जी महाराज से मैंने घर में अकेले नहीं भक्ति की शुरुआत की थी और मेरे घर में कुछ ज्वेलरी रखी हुई थी मम्मी की अलमारी में, तो वो ज्वेलरी अलमारी से गायब हो गई थी, पता नहीं कहाँ चली गई थी। तो सबने घर में ढूंढा, पहले मम्मी ने देखा तो उन्हें नहीं मिली। पूरी अलमारी को उन्होंने खोला, उसमें जितना भी सामान था बाहर निकाला लेकिन कुछ नहीं मिला उन्हें वहाँ पे। फिर मेरा भाई गया, उसने भी देखा, पापा गए, उन्होंने भी देखा, सारा सामान बाहर रख दिया, कुछ नहीं मिला उन्हें और मम्मी रोने लगी। तो मुझे विश्वास था संत रामपाल जी महाराज पर। मैं भक्तों के अनुभव सुनता था, सब भक्त बताते थे किसी को बीमारी में लाभ हुआ है, किसी की चोरी की चीज़ें वापस आ गई है और किसी को कोई आध्यात्मिक लाभ हुआ है। तो ऐसे कई प्रकार के अनुभव मैंने सुने थे। तो मुझे विश्वास था कि कहीं नहीं जाएगी वो चीज़ें, घर में ही होगी या फिर कहीं से भी होगी तो मैं गुरुजी से प्रार्थना करूँगा तो सब आ जाएगा वापस। तो मैं इतना सोचकर मैं जब अलमारी में देखने गया पहली बार तो वहाँ पे कुछ नहीं था, मैंने भी देख लिया, कुछ नहीं मिला। फिर मैंने गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के आगे दंडवत प्रणाम किया, उनकी तस्वीर के आगे दंडवत प्रणाम किया और उनसे प्रार्थना की कि गुरुजी मेरी मम्मी की जो भी ज्वेलरी है जहाँ भी रखी थी आप वहाँ वापस रख दीजिए और मैं वापस दोबारा देखने जा रहा हूँ तो वहीं पे मुझे एज इट इज़ मिल जाए। तो इतना कहकर मैं फिर वापस दोबारा देखने गया तो उस अलमारी में वो चीज़ें जो डिब्बा था ज्वेलरी का जिसमें रखी हुई थी वो वहीं पे वापस मुझे एज इट इज़ मिला हुआ, वहीं पे मिल गया। और फिर मैंने सबको दिखाया घर में और मम्मी सब रोने लगे घर में और सबको विश्वास हो गया कि संत रामपाल जी महाराज पूर्ण संत है। सब ने देखा, किसी को कुछ नहीं मिला लेकिन इसने प्रार्थना की और प्रार्थना करते ही वो चीज़ वापस आ गई तो उन्हें दृढ़ विश्वास हो गया। फिर वो भी सत्संग सुनने लगे और कुछ दिन बाद उन्हें विश्वास बना तो उन्होंने भी नाम दीक्षा ले ली। सर एक और भी हमें लाभ हुए हैं शारीरिक। एक बार मैं ऐसे रोड क्रॉस करते हुए जा रहा था और सुमिरन कर रहा था। गुरुजी ने सतनाम दिया हुआ है, मैं सतनाम का सुमिरन करते हुए जा रहा था और 3 ऑटो रिक्शा वाले रॉन्ग साइड से आए और बहुत तेज़ चला रहे थे वो और बिल्कुल मेरे ऊपर ले आए। तो जैसे ही ऊपर आए तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे ऊपर आए और मेरा एक्सीडेंट हो गया कि मैं अब बच नहीं पाऊँगा। लेकिन पलक झपकते ही इतना सब कुछ हुआ और देखा कि वो ऑटो रिक्शा आगे जा चुका है और मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। और वो ऑटो रिक्शा वाला निकल गया और उसके पीछे वाला वापस देख रहा है, देखते हुए जा रहा है कि ये रिक्शा तो इसके ऊपर चला गया था लेकिन ये बच कैसे गया, इसे कुछ नहीं हुआ। तो वो भी आश्चर्यचकित हो गया और वो भी निकल गए और मैंने भी इस बात को ध्यान नहीं दिया। मैं रोड क्रॉस करके वापस आ गया और फिर मैंने संत रामपाल जी से प्रार्थना की और उन्हें दंडवत प्रणाम किया और उनके आगे बोला कि गुरुजी ये सब आपने ही किया है, आपने ही मुझे बचाया है, वरना आज मेरा बचना संभव नहीं था। तो इस प्रकार से ये लाभ भी हुआ। एक बार मैं घर पे क्या है कि कुछ भैंसें हैं जिनका दूध देने के लिए मेरा भाई जाता है। एक रोज़ मैं जा रहा था और अचानक से एक बाइक रोड क्रॉस करते हुए आई और मैं सामने से जा रहा था। मैं बहुत स्पीड में था, तेज़ी से जा रहा था और वो बाइक सामने आ गई और मेरी बाइक उसमें चली गई, उस बाइक के अंदर। लेकिन
ऑटोमेटिक मेरा ब्रेक तो नहीं लगा, ने पता नहीं, ऐसा लगा कि किसी ने उस मेरी बाइक को रोक लिया और वो अचानक रुक गई, वहीं पे थम गई। ये सब कुछ संत रामपाल जी महाराज की कृपा से ही हुआ है। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले सर मैं कुछ नशा भी करता था, कभी कभार करता था, तो वो भी मेरा नशा भी छूट गया। और पापा भी नशा करते थे तो उनसे छूट नहीं रहा था। उन्होंने कई बार प्रयास भी किया, कुछ दिन छोड़ते थे फिर वापस चालू कर देते, छूट नहीं पा रहा था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सत्संग सुना तो कुछ ही दिनों में बिना नाम दीक्षा लिए ही, सत्संग सुनने से ही समाप्त हो गया नशा। बिल्कुल कभी याद भी नहीं उन्हें आया और अब बिल्कुल वो स्वस्थ है, उन्हें कोई भी बीमारी नहीं है। पहले उनकी दाढ़ में भी दर्द होता था और बहुत परेशान भी रहते थे मानसिक रूप से भी, तो वो सब कुछ अब ख़त्म हो गया है, बिल्कुल स्वस्थ है और उन्हें कोई तकलीफ नहीं है और कोई नशा नहीं करते। सर संत रामपाल जी महाराज का नशा मुक्ति में क्या योगदान है? सर संत रामपाल जी महाराज का नशा मुक्ति में विशेष योगदान है। उनका आध्यात्मिक मार्ग ऐसा है जिसको एक बार जो व्यक्ति सुन ले वो ज़िंदगी में कभी नशा नहीं करता। कुछ ही दिनों में नाम दीक्षा लेने से उसका नशा छूट जाता है। कुछ भक्तों के तो नाम दीक्षा लेने से पहले ज्ञान सुनते सुनते ही समाप्त हो जाता है नशा, क्योंकि उनके शब्द में शक्ति है। जो सच्चा सद्गुरु होता है उनके शब्द में शक्ति होती है। वो आशीर्वाद मात्र से, ज्ञान सुनाने से, इस प्रकार से वो नशा और नशे जैसी बीमारियों को, लतों को हमेशा के लिए समाप्त कर देते हैं। सर क्या पहले आपने कोई गुरु भी बना रखे थे? हाँ सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले हमने आसाराम जी को गुरु बना रखा था। पहले तो हम पारंपरिक पूजा पाठ करते थे लेकिन उनसे संतुष्टि नहीं मिली। फिर किसी दोस्त ने मेरे बताया कि संत आसाराम जी बहुत अच्छे गुरु है, वो भी ब्रह्म ज्ञानी है, ब्रह्म तक का ज्ञान बताते हैं, तो उनका ज्ञान अच्छा है, आप ग्रहण करो। तो मैं उनके साथ एक बार उनके सत्संग में गया तो मुझे ज्ञान अच्छा लगा और कुछ दिन सुना और फिर मैंने नाम दीक्षा ले ली। तो उनके द्वारा प्रचलित पूजा पाठ और भक्ति भी करता रहा। उन्होंने पहले ही मेरे को सारस्वती मंत्र दिया था। जो स्टूडेंट होते थे, स्टूडेंट को वो सारस्वती मंत्र देते थे और जो बड़े होते थे उनको वो दूसरे मंत्र देते थे। और वो नाम दीक्षा स्टेज पर बोलते थे बहुत सारे मंत्र और कह देते थे कि इनमें से कोई सा भी मंत्र सिलेक्ट कर लो और आपको जो अच्छा लगे उसका सुमरन शुरू कर दो, आज से वो आपका गुरु मंत्र हो जाएगा। तो ऐसे ही हमने नाम दीक्षा ले ली थी उनसे और सारस्वती मंत्र का जाप करते रहे, लेकिन उससे हमें पढ़ाई लिखाई में भी कोई लाभ नहीं हुआ। और उन्होंने ये भी बताया था कि कोई सा भी मंत्र आप जाप करो तो उस मंत्र का 40 दिन तक अनुष्ठान करने से और सच्ची लगन के साथ जाप करने से और ध्यान करने से आप चाहे तो पूर्ण परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, निराकार ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। तो वो साधना भी हम करते रहे, ध्यान भी करते रहे, 1 घंटा ध्यान में बैठते थे, 10 माला रोज़ करने का नियम था वो भी करते थे, लेकिन लाभ तो कुछ नहीं हुआ, उल्टा हानि हुई। उससे हमारा सरदर्द बहुत होने लगा और ध्यान करते थे तो बहुत सारी बुरे बुरे विचार मन में आने लगते थे और ध्यान में बिल्कुल मन नहीं लगता था और भक्ति भाव से बिल्कुल मन हट गया था। तो उनसे भी कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। सर आपने बताया कि पहले आप आसाराम बापू जी से जुड़े हुए थे, फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। तो सर आसाराम बापू जी के ज्ञान में और संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान में आपको क्या भिन्नता नजर आई? सर संत आसाराम जी महाराज और बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज के ज्ञान में ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र हमें आया। वो ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति बताते थे संत आसाराम जी, और उसके बाद और भी कई देवी देवताओं रामकृष्ण की भक्ति भी बताते थे। साथ में ब्रह्म साधना भी बताते थे कि निराकार ब्रह्म होता है जो इनसे ऊपर होता है, और उसको पा लिया तो वो समझ लो प्राणी मुक्त हो गया। और वो निराकार है, वो किसी के समक्ष प्रकट नहीं होता और उसका प्रकाश ही दिखाई देता है। ये व्याख्या हमने पहले भी सुन रखी थी लेकिन उन्होंने भी बताई। फिर संत रामपाल जी महाराज का जब हमने ज्ञान सुना तो उन्होंने बताया कि जिस ब्रह्म के बारे में आज तक ऋषि मुनि संत महंत सारे निराकार निराकार कहते रहते थे वो तो साकार है। वेदों में और गीता में भी उसके बारे में साकार लिखा हुआ है, और बाकी संत तो हमें निराकार बताते रहे। और जैसे वेदों में भी परमात्मा के बारे में लिखा हुआ है कि पूर्ण परमात्मा साकार रूप में, और गीता में भी गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन ये जितने भी ऋषि देवता ये सब मेरे से ही उत्पन्न हुए हैं, मैं इन सब का आदि कारण हूँ। तो उत्पन्न हुए मतलब वो साकार है, इनसे सब उत्पन्न हुए हैं, तो वो साकार है लेकिन हमें निराकार बताते रहे। और संत रामपाल जी महाराज ने बताया है कि वो साकार रूप में है और वो 21 ब्रह्मांड का मालिक है, और 21वें ब्रह्मांड के
टॉप मोस्ट प्लेस पर बैठा है। सर, जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, जो श्रद्धालु मुझे देख रहे हैं, मैं उन्हें संदेश तो नहीं दे सकता, लेकिन उनसे एक प्रार्थना कर सकता हूँ कि यह मनुष्य जन्म बहुत अनमोल है, बार बार नहीं मिलता। तो इसलिए ये मनुष्य जन्म सिर्फ परमात्मा की भक्ति के लिए मिला है और इसे भक्ति में ही लगाओ और पूर्ण मोक्ष प्राप्त करो। और ये मोक्ष मार्ग संत रामपाल जी महाराज के अलावा पूरे विश्व में किसी के पास नहीं है, क्योंकि वे वेदों, गीता, पुराण, कुरान, बाइबिल सभी धार्मिक सदग्रंथों से प्रमाणित करके ज्ञान बताते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने का बहुत ही आसान तरीका है। संत रामपाल जी महाराज का कई चैनलों पर सत्संग आता है और उन चैनलों पर सतलोक आश्रम का नंबर हाईलाइट होता है नीचे, और उन नंबरों पर संपर्क करके आप नाम दीक्षा की पूरी जानकारी ले सकते हैं और कहाँ से नाम दीक्षा लेना है वो सब आपको उस नंबर से पता चल जाएगा। धन्यवाद सर। सत साहेब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अब आज उन मुसलमान भाइयों का दावा भी गलत सिद्ध हुआ जो हिंदुओं को यूं कहते थे ये देवताओं को पूजे हैं, इनका मोक्ष नहीं हो सकता। तो वो भी अब काल के ही जाल में है, उनको भी सोचना पड़ेगा। हम एक पिता की संतान हैं। पुण्यात्माओं, परमात्मा का पाना बहुत आसान है। ये विश्वास होना कि कौन परमात्मा है, वो क्या स्थिति में है, वो कैसी लीला करता है, उसको पहचानना अनिवार्य है। और कौन सी वे ऑफ वर्शिप है, वो पूजा की विधि क्या है जिससे मोक्ष होगा, वो कौन है, कैसा है, उसका नाम क्या है, उसका प्रमाण क्या है। तो उसका प्रमाण सदग्रंथों में है। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि अर्जुन, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं उनको, उनकी न तो गति होती है यानी मोक्ष नहीं होता, ना उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है और न ही कोई सुख होता है, यूजलेस। 24वें श्लोक में 16वें अध्याय में कहा गीता जी में कि अर्जुन, इससे तेरे लिए अर्जुन शास्त्र ही प्रमाण है कर्तव्य और अकर्तव्य के लिए। कौन सी करनी चाहिए साधना, कौन सी ना करनी चाहिए। किसी के लोकवेद पर विश्वास ना करना। जैसे इन राधा स्वामी वालों का लोकवेद आपने दिखा दो तो हंसी आवे। इनको ये नहीं मालूम सतनाम खान का है कि पीण का, गाटा जोड़ रखा। सतनाम सार नाम भी वही है, सतनाम भी सार, सतनाम को कहते हैं सतपुरुष भी सतनाम, सार शब्द भी सतनाम, और सचखंड भी सतनाम, और सतपुरुष भी सतनाम। ये जाएंगे सतलोक है थरा गजब भैया। अपनात्माओं, सृष्टि रचना सुनाने के लिए इतनी भूमिका बनाई थी ताकि आपका ये बात यकीन हो, विश्वास हो कि ये दास जो कह रहा है और परमात्मा ने जो कहा दास वही कह रहा है। एक तो आपने इस तत्व ज्ञान को समझने के लिए जो इस आश्रम में आते हैं, ये निरसंशय हो जाना कि ये दास जो शब्द बोलेगा वो 100% सत्य होंगे। फिर आपको समझने में आसानी हो जाएगी, इस मन का फतूर ना रहेगा। और ये विश्वास दिलाने के लिए कि दास जो बोल रहा है वो सारी सच्ची है, ये प्रमाण दिखाता हूँ। इन प्रमाणों को समझने के बाद फिर आपको ये भी देख लेना कि कहीं कोई ना प्रमाण दिखा पावे दास, और जो शब्द बोलेगा वो प्रमाणित समझ लेना। तो बहुत शीघ्र समझ में आ जाएगी आपके भगवान की ये परिभाषा। अब ये जो सृष्टि रचना जो दास सुनाने चला था, अब बहुत शॉर्टकट में सुनाऊंगा, 5-4 मिनट में, समय अच्छा हो गया है। पुणात्मा, वैसे तो परमात्मा के लिए तो महापुरुषों ने जैसा भी उनके गुरुओं ने बता दिया, शीश देने की तैयारी कर दी, सारा खड़े होकर तप किया, अग्नि के चारों तरफ आग जला के बीच में बैठ के तप किया, घर त्याग दिया, ऊपर को पैर करके साधना की, व्रत भी रखने शुरू कर दिए। जैसे जैनियों में देखो आप, इतने घोर व्रत कराते हैं, उपवास रखवाते हैं, वो भी उनको मंजूर है। एकादे की तो डेथ भी हो जाती है लेकिन फिर भी वापस नहीं हटते। तो परमात्मा पाने के लिए हमने समय निकालना चाहिए। और ये कथा परमात्मा की सत्यनारायण कथा है, इसको सुनने से भी आत्मा प्रबल होती है, इससे चार्ज होती है। कुछ पाप इस ज्ञान यज्ञ से नाश होते हैं जो दास आपको सुना रहा है। और पहले हम क्या करते थे, जैसे जब ये ज्ञान नहीं था
पहले वीसीआर चले थे और एक वीसीआर का एक नाइट का 100 रुपये चार्ज होता था। 3 कैसेट लिया करते, 3-3 घंटे की फिल्म, और शाम ने चालू कर दिया करते 8 बजे, और चाय बनवाए जाते और पिए जाते हैं, और नवाक पाड़े देखे जाते। भाई पूरे 100 रुपये पूरे कराएंगे, तीनों फिल्म चलाएंगे, 9 घंटे चलाते, और लेना एक न देना दो, बकवाद सारी। और यहाँ परमात्मा की कथा अगर 10-20 मिनट पहले ज़्यादा भी हो जा तो हौसले से कथा सुननी चाहिए भगवान की, क्योंकि ये अनमोल रतन आज तक किसी को प्राप्त नहीं हुआ। आप पर वर्षा करवाई भगवान ने। और पहले हम सांग देखने जाया करते गांव में, जो बैठ जाते वो बकवाद करें जाते, और हम रेत में बैठ जाते जहाँ गधे भी ना बैठे, और सुबह देखा करते ना यहाँ बैठे थे काल रात ने तेरे की, तो दिन में जब देखा भी ना जा उस रेत में बैठे थे और बकवाद सुना करते थे। और यहाँ सारी सुविधा दी भगवान ने अपने बच्चों को, और ये ज्ञान सुना रहे हैं आप। आपकी किस्मत का अंदाजा नहीं लगा सकते कितने पुण्य हैं आपके। लख बर सूरा जो जही लख बर सामत दे, लख बर यति जहान में जबकि तो सतगुरु शरणा ले। बहुत पुण्यकर्मी युगों युगों के तुम रहे हो। आज आपको यहाँ कोई भी कारण बना के से दुखी करके से सुखी करके लाए हैं भगवान। आप पर रहम किया उसने। आपके लिए जो दुख तुम्हें यहाँ लेकर आया वो दुख भी आपके लिए वरदान होगा कि इसके कारण आपको भगवान मिल गया। और दुख तो इसके दरबार में रहना ही को नहीं। जब विश्वास आपके दृढ़ हो गया था तो सतलोक के अंदर परमात्मा ने एक शब्द में 16 द्वीप उत्पन्न किए, फिर 16 वचनों से एक एक पुत्र की उत्पत्ति की। उसके बाद परमात्मा ने उन 16 पुत्रों में से जिसका नाम अचिंत था उससे कहा कि अचिंत अब तू सृष्टि रच। उसको आदेश दिया ये दिखाने के लिए कि बालकों का काम नहीं सृष्टि रचना, समर्थ बिन कोई काम सफल नहीं होता। अचिंत ने क्या किया, अपनी वचन शक्ति से एक पुरुष उत्पन्न किया जिसको अक्षर पुरुष बोलते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में 2 पुरुष कहे, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। अब सरपुरुष और अक्षर पुरुष की उत्पत्ति बताई जा रही है कैसे हुई। अक्षर पुरुष की उत्पत्ति अचिंत ने अपने वचन से की, परमेश्वर के आदेश से। परमात्मा ने उसको इतनी शब्द शक्ति दे दी थी। अक्षर पुरुष जब उत्पन्न हो गया वो अपनी मनमर्जी से चल पड़ा। अचिंत ने कहा था मेरा सहयोग दे सृष्टि में, उसकी नहीं मानी। जा करके एक मान सरोवर है ऊपर अमृत जल से भरा हुआ, उसमें जाके छलांग लगाई नहाने के लिए और उसमें आनंद आया, सो गया। वहां श्वासों से शरीर नहीं है। अब वो सो गया था, अचिंत बैठा बैठा देखे। तब परमात्मा ने कहा कि बेटा समर्थ के बिना ये काम नहीं हो सकता और अब तू बैठ जा आसानी से। अब वहां गए परमात्मा ने, उस सत्य पुरुष ने, कबीर देव ने क्या किया, सरोवर से उसी जल से एक सरोवर से जल लिया, अपनी शक्ति से उसको एक अंडा बना दिया जैसे जादूगर बनाता है। उसको अंडे में एक आत्मा प्रवेश कर दी अपने वचन से। वो अंडा बहुत बड़ा था साइज में। वो गड़गड़ गड़गड़ करता हुआ नीचे को चला। उसकी अक्षर पुरुष की निंद्रा भंग होगी। अब कोई अधूरी निंद्रा में कोई जगा दे तो उसको बड़ा दुख सा होता है। इस दुख महसूस किया उसने, कोप किया और अंडे को कोप से देखा, क्रोध से। उस क्रोध से वो अंडा फट गया। उसमें से ये सरपुरुष यानी ज्योत निरंजन काल निकला एक मनुष्य रूप में। इन दोनों से कहा कि अक्षर पुरुष तुम निंद्रा में थे, आकाशवाणी की परमात्मा ने बाहर से, और तुम बाहर आओ, तुझे जगाने के लिए सब लीला की गई है, तू बाहर आओ। दोनों जने वो दोनों बाहर आ गए और उनसे कहा कि तुम अचिंत के द्वीप में रहो, तीनों एक द्वीप में। वो तीनों दोनों वो चले गए, एक अचिंत हो गया। अब कुछ दिनों के बाद ये सरपुरुष ज्योत निरंजन कहो, सरपुरुष कहो और अक्षर पुरुष कहो, चाहे परब्रह्म कहो, ये दोनों अचिंत के लोक में रहने लगे। कुछ दिनों के बाद ये सरपुरुष यानी ज्योत निरंजन कहो, इसे काल कहो, काल आगे जाके ही बनेगा। तो इस सरपुरुष ने सोचा हम तीन तो एक द्वीप में
और अन्य हमारे भाई एक एक द्वीप में। उसके बाद परमात्मा ने क्या किया, हम सबकी उत्पत्ति कर दी। जितने आज हम यहाँ कीड़ी कुंजर हाथी मनुष्य राजा देव देवता जो भी हैं सभी की उत्पत्ति करके और सतलोक में सबको अलग अलग स्थान द्वीप दे दिए थे कि तुम रहो ठाठ से। तो इसको ये चिंता होगी, दुख हुआ, ईर्षा हुई कि हम तो तीनों एक लोक में, सारे सब अब अपने अलग अलग स्वतंत्र रह रहे हैं। तो इसने तप करना शुरू किया। 70 युग जब तप किया, प्रभु ने पूछा तू क्या चाहता है, परमेश्वर ने पूछा तू क्या चाहता है। इसने कहा कि हे पिता, हे परम पिता, मेरे लिए स्थान कम है, मुझे अलग से कोई स्थान दे दो। तो परमेश्वर ने इसको 21 ब्रह्मांड दे दिए। जैसे कोई धनी पिता अपने पुत्र को 21 प्लाट दे दे, अगले 21 प्लाट। वहां ये गया, रहने लगा। इसने देखा लेकिन वह खाली पड़ा था, इसने सोचा कुछ कंस्ट्रक्शन हो। इसने 70 युग तब फिर किया। हम कैसे फंसे यहाँ पर, इस काल के साथ कैसे आ गए यहाँ इतने गंदे लोक में। हमने वहाँ पर गलती की थी। हमारे पिता ने हमारे को सब सुविधाएं दे रखी थी, कोई असुविधा नहीं थी किसी प्रकार की भी। हम अजर अमर थे, हम सदा युवा रहते थे। हमारे परिवार थे वहाँ पर, पूरे ग्रुप के ग्रुप, परिवार के परिवार थे। सतलोक में सृष्टि है ऐसी ही है, लेकिन वहाँ के हंस आत्मा है, वहाँ मृत्यु नहीं होती, बुढ़ापा नहीं होता, सदाबहार वृक्ष रहते हैं, कोई राग द्वेष नहीं, कोई भाई बंटवारा नहीं। और ये राधा स्वामी वाले जितने भी है सब कहते हैं सतलोक में तो प्रकाश ही प्रकाश है। वहाँ आत्मा परमात्मा में ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समुद्र में। अरे कोई डूब का मरना, वहाँ पर ढूंढ रहे हैं भगवान को, परमात्मा को तलाश करें, उसके दर्शन करेंगे, बैठेंगे, बतलावाएंगे, अपना दुख रोवाएंगे, हैं देख देख के खुश होवाएंगे। इनको भगवान निराकार है, प्रकाश ही प्रकाश है, और आत्मा उसमें ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समुद्र में। ये तो एक डूब का मरने वाली बात होगी। है किसी में मत चलो, कहेंगे चलो समुद्र में डूब मरो, भगवान मिलेगा, लो अभी ना जाओ। तो ये मूर्ख बना रखे हमने, उन्हें पता है ना सतलोक का बेरा। इन जाने वालों ने पता है उड़ा जाना उड़ा कुछ है को नहीं है। तो बात बात वो बनाओ, सुन लेते हैं श्रद्धालु। तो वहाँ पर सृष्टि है, एज इट इज है, भगवान मनुष्य सदृश्य है। उसके रोम, एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतनी रोशनी उस मालिक के वहाँ के रूप में। वहाँ से वो हल्के तेज पुंज का रूप बनाकर सरल करके यहाँ आता है। वेद भी बता रहे हैं, और ये 600 साल पहले परमात्मा ने अपनी महिमा आप बता रखी है कबीर वाणी में। तो वहाँ से वो परमात्मा ने आके खुद बता। तो हम अपने भगवान को छोड़ के, जिसने हमारे को सारा सुख दे रखा था, हम इस पर आसक्त हो गए। यूँ खड़ा होगा तब कर रहा था, और यूँ देखो देखो हो इतने वर्ष खड़ा रहा, हो बड़ा कमाल कर दिया। अब हमारे ये बीमारी वहाँ से लगी थी बुराई। जैसे अब है एक हीरो या हीरोइन, अभिनेता अभिनेत्री, अपने पेट के लिए नाचा कूदी, उछलम कूदम, मेकअप करते, और हम उन पर आसक्त होते हैं। यहाँ एक बरुवाला में या हिसार में कोई एक्टर आ जा, नेता अभिनेता आ जाए, और देखे नौजवान लड़के और लड़कियों की उड़ा लाइन लग जाएगी, हजारों की संख्या में इकट्ठे हो जाएंगे, और दूर तो देखेंगे वो खड़ा वो खड़ी, सारे दिन धक्के खा के न्यू आ जाएंगे। बताओ, सो वो खड़े तर वो खड़ी, तो उन्हें क्या मिल गया? वो अपने पेट के लिए भटक रहे हैं, और हम उसको देख कर आसक्त हो रहे हैं, और कहते हैं मेरा फेवरेट वो है ये हीरो, फेवरेट। इन फेवरेट ने मार दिया हम, यू हमारा फेवरेट हीरो हो गया वहाँ पर सतलोक में। और परमात्मा ने आकाशवाणी की कि बच्चों तुम इसने ना देखो, मस्त रहो, भक्ति करो, चैन से रहो, इसका कर्म ठीक नहीं है। ये परमात्मा ने इसको मना किया था, पर इसने ये माना नहीं। और हमें भी मना किया था कि इसकी तरफ ना ध्यान दो, तुम मस्त रहो। लेकिन हम ऊपर से तो सावधान हो गए, पर अंदर से कसक नहीं गई, इसके प्रति कति फिट हो गया, आकर्षित हो गए, अंदर से कसक बन गई जबरदस्त। वो तो अंतर्यामी सारी जानते हैं। जब इसने दूसरी बार तप किया तब पूछा भी क्या मांगता है तू? 70 युग तप किया। तब इसने कहा प्रभु मुझे कुछ कंस्ट्रक्शन सामग्री दे दो ताकि मैं कुछ रचना रचूं। परमात्मा ने 5 तत्व और 3 गुण दे दिए कि ले बेटा खेल खिलौनों से। इसने सोचा भी ये भी बना लूंगा, लेकिन जीव नहीं है तो मैं करूंगा क्या?
मुझे आत्मा भी चाहिए कि लेगा, दिल नहीं लगे। तब इसने 64 युग तब फिर किया। तब प्रभु ने पूछा क्या मांगता है, बोल। तूने जो मांगा मैंने सब दे दिया। तब इसने कहा कि मुझे कुछ जीव दे दो, आत्मा दे दो प्रभु। अब परमेश्वर ने कहा कि भाई ये आत्मा नहीं दे सकता तुझे किसी भी सूरत में। हाँ तुझे और प्लाट चाहिए और दे दूंगा, ब्रह्मांड 5, 7, 10 चाहिए, ये नहीं दे सकता क्योंकि ये मेरी आत्मा है, मेरे वचन से उत्पन्न हुई है, मेरी हृदय है, ये मेरी आत्मा है, ये नहीं दे सकता तुझे। लेकिन एक शर्त है, यदि कोई स्वयं तेरी स्वेच्छा से जाना चाहता है तो जा सकता है, जा पूछ ले। तो हमारे पास आया, जितने हम यहाँ फंसे हुए हैं, हमसे पूछा क्या मेरे साथ तुम चलोगे। अलग से मैंने तप करके अलग से राज्य प्राप्त किया है, वहाँ ऐसे रहेंगे, ऐसे देव बनाऊंगा, महादेव बनाऊंगा, हैं दूधों की नदी बहाऊंगा। अब वहाँ कोई कमी थी हमने, लेकिन बुद्धि भ्रष्ट होगी। हम बोले ठीक है, पिताजी आज्ञा दे देंगे तो हम चल पड़ेंगे। अब उसने परमेश्वर कबीर देव से कहा काल ने कि पिताजी कुछ आत्माएं मेरे साथ जाने को एग्री हैं। परमेश्वर ने कहा कि मेरे सामने स्वीकृति दिला दो। परमेश्वर आए वहां से स्वयं और हमारे पास आकर खड़े हो गए। परमेश्वर ने कहा कि बोलो भाई कौन जाना चाहता है इसके साथ, हाथ खड़ा करो। अब परमात्मा ने पहले तो हमें मना किया था कि इस पर आसक्त मत हो, हम शर्मिंदे हो गए, नीचे को मुंह कर लिया, कोई नहीं बोला, सन्नाटा छा गया। तो परमेश्वर ने कहा कि रे तो आप तो कह रहे, तू तो कह रहा था ये बहुत कुछ मेरे साथ जाने वाले हैं, ये तो कोई बोलता ही नहीं, झूठ बोलता था तू। इतने में एक आत्मा ने सोचा कहीं बात ना बिगड़ जाए, हिम्मत सी करके खड़ा हो गया। खड़ा होकर कहा कि प्रभु मैं जाना चाहता हूं इसके साथ। अब पीछे फिर हमने सोचे कि ये कलाई लूट जा लूट। फिर तो हम देखा जैसे बच्चे स्कूल में एक हाथ खड़ा कर ले, सारे कर लिया, अरे नो नो नो। तो हम सब खड़े हो गए और दोनों हाथ कर दिए, हम भी जाना चाहते, हम भी जाना चाहते। परमेश्वर ने कहा भाई ठीक है। मैंने इनके नंबर नोट कर लिए इन आत्माओं के, किस किस ने स्वीकृति दी है, और आप अपने लोक में जा। इनको मैं विधि से भेजूंगा, एज इट इज नहीं भेज सकता। तो क्या किया परमात्मा ने, हमें बीज रूप बनाया सूक्ष्म, और जिसने सबसे पहले काल के साथ आने की स्वीकृति दी थी उसको एक लड़की का रूप बना दिया, युवा लड़की, युवती, खूबसूरत लड़की बना दिया, जो आगे चल के दुर्गा कल आई। और उसके अंदर हम सब आत्माओं को फीड कर दिया अपने वचन से, और उससे कहा कि बेटी मैंने तुझे सब शक्ति दे दी है, परमेश्वर कबीर देव जी ने कहा। और जितने जीव ये ब्रह्म कहे, सरपुरुष कहे, उतने तो उत्पन्न कर देना, तेरे वचन में शक्ति दे दी, तू वचन से भी उत्पन्न कर सकती है। अपने पुत्र सहजदास से कहा कि पुत्र जा अपनी बहन को ज्योत निरंजन के पास छोड़ के आ, सरपुरुष के पास। उसके ब्रह्मांड, ये सभी ब्रह्मांड वहीं थे सतलोक के अंदर। ये वहां खड़ा था, सहजदास उस लड़की को लेकर गया, प्रकृति को, दुर्गा को, और वहां जाकर कहा कि ले पिताजी का आदेश है, ज्योत निरंजन जितनी भी आत्माओं ने तेरे साथ आने की स्वीकृति दी थी उन सबको इसके अंदर फीड कर दिया, भगवान ने भर दिया, और इसको वचन शक्ति दे दी है, जितने जीव तू कहेगा ये वचन से बना दिया करेगी। और ऐसा कहकर सहजदास वापस आ गया। अब ज्योत निरंजन ने देखा, इस ब्रह्म ने, सरपुरुष ने, युवा लड़की, अपनी आत्माओं, ये यहाँ बलात्कार और ये बकवादें जो हैं ये हमारे अंदर, इस मन वहीं से घर कर गई थी। इस काल में ये मन रूप में सबके अंदर विद्यमान हो गया, इसने ऐसा एलिमेंट छोड़ दिया हमारे अंदर, इसके अंदर ये दोष आ गया। एकांत में अकेली युवती को देखकर इसने उसके साथ जुल्म करना चाहा। लड़की भी भांप गई इसके इरादे को और कहा कि ज्योति निरंजन बात सुन, तू मेरा बड़ा भाई, तू मेरे से पहले उत्पन्न हुआ, अंडे से परमात्मा का ही उत्पन्न किया हुआ है और उसी से मेरा जन्म हुआ। तू मेरा बड़ा भाई, मैं तेरी छोटी बहन, बहन भाई का यो क्रम अच्छा नहीं होता, तू जुल्म ना करे। पिताजी ने मुझे शब्द शक्ति दे रखी है, वचन शक्ति, जितने जीव कहेगा मैं बना दूंगी। इसने एक नहीं सुनी, हद से आगे बढ़ गया। लड़की ने अपनी इज्जत सुरक्षा के लिए कुछ ना पाया तो उसने छोटा रूप बनाया
और इसने बकवाद के लिए मुंह खोल रखा था, मुंह के माध्यम से पेट में चली गई। वहां से परमेश्वर कबीर देव अपने पिता से पुकार की, भगवान मेरी रक्षा करो। परमात्मा ने कहा, जोगजीत सहजदास जाओ उसके पास। और परमेश्वर स्वयं आए अपने पुत्र का रूप बना के और कहा, ज्योति निरंजन तूने जुल्म कर दिया। ऐसे सब पवित्र लोक में जो ऐसी गलती करता उसको ये सजा है कि तू आज से काल कहागा, 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को नित खाया करेगा, 1.25 लाख उत्पन्न करेगा। आज से तेरा नाम काल होगा। लड़की को, दुर्गा को उसके पेट से निकाल दिया और उन दोनों को 21 ब्रह्मांड समेत सतलोक से निष्कासित कर दिया। 16 शंख कोश की दूरी पर 21 ब्रह्मांड आकर रुक गए और यहाँ फिर अपने मालिक की विधि अनुसार ये चक्कर काटने लगे। अब काल ने फिर सोचा कि अब मेरा कौन के बिगाड़ेगा, जो इन्होंने सजा देनी थी मुझे दे दी। दुर्गा के साथ फिर दुर्व्यवहार शुरू किया। इसने फिर प्रार्थना की कि ज्योति निरंजन, पहले तो तू मेरा बड़ा भाई, मैं तेरी छोटी बहन, दूसरे मैं तेरे पेट से बाहर आई हूँ, तेरी बेटी होगी। यानी इसने अपनी इज्जत बचाने के लिए सब कुछ कह दिया, पर इसका कोई असर नहीं हुआ। परमात्मा ने देखना था कि ये कितना बकवाद कर सकता है, और लड़की को प्रजनन इंद्री भी अपनी तरफ से नहीं लगाई थी। इसने अपनी सिद्धि शक्ति से नाखूनों से प्रजनन इंद्री बनाई और दुर्गा के साथ विलास किया। 3 पुत्रों की उत्पत्ति की। बड़े का नाम ब्रह्मा, दूसरे का विष्णु, तीसरे का शिव हुआ। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। माष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारुण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। निरंजन कीने भोग विलासा, माया को रही तब आशा। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 3 देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खावे। 3 गुणों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होए मुक्ति। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर देव कबीर साहिब, ये हम सभी आत्माओं के पिता हैं, हमारे जनक हैं, ये हमारे हितैषी हैं, हमदर्द हैं। और हम जिस लोक में रह रहे हैं ये अपना मूल ठिकाना नहीं है। हम यहाँ के वासी नहीं हैं, यहाँ हम सुखी नहीं हो सकते। और जिन आधारों को हम सुख मान रहे हैं, निसंतान सोचता है मुझे संतान हो जावे, मैं सुखी हो जाऊंगा। निर्धन सोचता है मैं धनवान हो जाऊं, सुख होगा। धनवान को सुख सपने में भी नहीं होता। धनवान सोचता है राजा लोग सुखी होंगे, राजा सोचते हैं कि स्वर्ग के देवता सुखी होंगे। देवता सोचते हैं कि इंद्र स्वर्ग का राजा सुखी होगा, इंद्र सोचता है ब्रह्मा विष्णु महेश सुखी होंगे। और ब्रह्मा विष्णु महेश, उनका जीवन देख लो, सुख का सांस नहीं। श्रीमद् देवी भागवत के अंदर स्वयं भगवान विष्णु ब्रह्मा जी से कह रहे हैं, ब्रह्मा जी पूछ रहे हैं कि आप तो सर्वेश्वर हो, आप भी ध्यान क्यों लगाए बैठे हो, किसका ध्यान करते हो, किस देवता की पूजा करते हो। भगवान विष्णु कहते हैं मैं दुर्गा का ध्यान करता हूं, देवी का, शक्ति का। और मेरे विचार में, मेरे जानकारी में इससे बड़ी कोई शक्ति नहीं, इससे बड़ा कोई प्रभु, कोई देव नहीं। और मैं अधिकतर तप करता रहता हूं। तप करने से फुर्सत मिलती है तो मैं फिर ज्यादातर राक्षसों को मारने के लिए युद्ध करता रहता हूं। थोड़ा बहुत सौभाग्य मिलता है, कुछ समय मिलता है, कुछ देर लक्ष्मी के पास रह पाता हूं।
इससे सिद्ध है कि ब्रह्मा विष्णु महेश सुखी नहीं। तो पुण्यात्माओं, आप यहां सुख की चाह करते हो, ये भूल पड़ी है आपके। परमात्मा कहते हैं तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो, सबका किया विवेक का हो। तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो, सबका किया विवेक का हो। भाई घाटे बाधे सब जग दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो। घाटे बाधे सब जग दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो। सुख देव ने दुख के डर से, गर्भ में माया त्यागी हो, गर्भ में माया त्यागी हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो, सबका किया विवेक का हो। भाई जंगम दुखिया योगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। जंगम दुखिया जोगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सब में व्यापे, कोई मैल ना सुना हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो, सबका किया विवेक का हो। भाई साच कहूं तो जग ना माने, पर झूठ कही ना जाई हो। साच कहूं तो जग ना माने, पर झूठ कही ना जाई हो। ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो, जिन ये राह चलाई हो। तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो, सबका किया विवेक का हो। सूरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। सूरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो, एक संत सुखी मन जीती हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो, सबका किया विवेक का हो। सूरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। सूरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो, संत सुखी मन जीती हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो, सबका किया विवेक का हो। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि पुण्यात्माओं, तुम काल के जाल में फंसे हुए हो।
और जिस सुख को तुम छोड़ आए हो सतलोक में, उसको तुम यहां खोज रहे हो। जो सुख आपको अपने घरों में होता है, उस फैसिलिटी को आप जेल में चाह रहे हो, वो कभी नहीं हो सकती। तो ये 21 ब्रह्मांड जेल है काल की। 21 ब्रह्मांड ये काल की कैद है, इसमें हम बंद हैं, कर्मों का दंड हम भोग रहे हैं और संस्कारों के बंधन से, रस्से से, बेड़ियों से हमें बांध रखा है और इस जेल में हम सुख ढूंढ रहे हैं। ये हमारी अज्ञानता और भोलापन है। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, आज हम आपको गंगानगर के रहने वाले राजेंद्र कुमार जी का अनोखा अनुभव सुनाने जा रहे हैं। राजेंद्र जी पहले ईसाई धर्म की पारंपरिक भक्ति साधना किया करते थे, लेकिन उनके मन में परमात्मा की वास्तविक खोज की जिज्ञासा हमेशा बनी रहती थी। जब राजेंद्र जी को अपने सवालों के जवाब नहीं मिले, तब एक समय ऐसा आया कि ये नास्तिक बन गए। फिर एक दिन उनके जीवन में एक अविश्वसनीय घटना घटी, जिसमें इनका सामना भूतों से हुआ। उन भूतों ने स्वयं राजेंद्र जी का मार्गदर्शन किया और संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने को कहा। आज संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद राजेंद्र जी का कहना है कि मुझे परमात्मा मिल गए। आखिर राजेंद्र जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? आइए सुनते हैं राजेंद्र कुमार जी की सच्ची कहानी उन्हीं के जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम राजेंद्र कुमार है जी। राजेंद्र जी कहाँ से आए हैं आप? जी मैं गंगानगर जिले से हूँ जी, गांव ब्यासियारवी और राजनगर से हूँ जी। राजस्थान से आए हो जी। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सतगुरु रामपाल साहब जी महाराज से सुनने से पहले मैं क्रिश्चियन सोसाइटी में था और उनकी बताई हुई साधना मैं करता था। सर वो क्या भक्ति साधना बताते थे? ये पंथ जो है हजरत ईसा मसीह का है जी, वो यही बताते थे भी परमात्मा एक है और परमात्मा निराकार है। वही हम ईसाई धर्म से थे जी। तो सर आपका संत रामपाल जी महाराज जी से कैसे जुड़ना हुआ जब आप ईसाई धर्म को मानने लग गए थे? ईसाई धर्म में जुड़ने के बाद में कुछ मेरी शंकाएँ थी। ईसाई धर्म में जाने के बाद में मेरी मुख्य समस्या यही रही कि वो परमात्मा को निराकार बताते थे, भी परमात्मा निराकार है। और इसके साथ साथ जब हम उनसे प्रश्न करते थे भी परमात्मा कौन है, तो वो ये कहा करते थे भी परमात्मा है वह प्रभु यीशु ही परमात्मा है। लेकिन मैंने जब ईसाई धर्म का शास्त्र बाइबल पढ़ा तो बाइबल के अंदर ऐसा लिखा गया है, परमेश्वर जिसको बोलते हैं ईसाई धर्म के लोग, वो ये कहते थे भी परमात्मा है वो यीशु मसीह है। लेकिन ईसा जी अपने शब्दों में कह रहे हैं कि हे परमेश्वर, मैं तुम्हारा पुत्र हूँ और तुम्हारी आज्ञा से ही मैं यहाँ आया हूँ। तो ये बात मेरे मन में एक शंका थी। तो हमने ये प्रश्न उनसे किया भी आप एक तरफ तो ईसा जी को आप परमेश्वर बताते हो और दूसरे शब्दों में बाइबल में ये कहा गया है परमेश्वर जिसको आप मानते हो, ईसा जी ये कहते हैं भी परमात्मा है वो फॉर्मलेस है और मैं परमात्मा का पुत्र हूँ और मैं स्वर्ग से आया हूँ। तो ये दो बातें मेरी समझ में नहीं आई। और तीसरा ये रहा कि उनके परमेश्वर जब सूली पे चढ़ाया गया उनके हिसाब से ईसा जी को, तो ईसा जी ने चढ़ाया गया तो ईसा जी ने यही कहा जो लोग मेरे को यातना दे रहे हैं परमेश्वर इनको क्षमा करना। तो मैं ये बातें बिल्कुल नहीं समझ पाया, क्योंकि जो इतना दयालु व्यक्तित्व का आदमी हो और उस धर्म के अंदर मांस खाने वाले, शराब खाने वाले को कैसे अनुभूति हो सकती है। तो ये 2-4 प्रश्न थे मेरे, वो जवाब नहीं दे पाए। तो मैंने उनसे पूछा भी आप इसके बारे में मेरे को बताइए। तो वो बोले कभी तो ये कहते परमेश्वर है वो ईसा जी है। आपके कहने का मतलब है कि ईसाई धर्म में शराब पीने का आदेश तो नहीं है, लेकिन लोग फिर भी पी रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल। बाइबल में जहाँ तक मैंने पढ़ा, मैंने समझा, बाइबल के अंदर कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है, शराब पीने का नहीं लिखा है। कितने साल तक आपने ईसाई धर्म को माना? ईसाई धर्म के अंदर कम से कम मैं 5 वर्ष रहा जी। तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद आपने कोई धर्म परिवर्तन कर लिया? नहीं, ऐसा हमने धर्म परिवर्तन नहीं किया और न ही गुरु जी हमारे धर्म परिवर्तन को बोलते हैं। आप आज भी ईसाई हो? हाँ जी, आज भी मैं ईसाई हूँ, कोई दिक्कत नहीं है।
सर, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आपको कैसे पता चला? ऐसा है कि जब मैंने ईसाई धर्म के जो पास्टर थे उन लोगों से हमने प्रश्न रखे अपने, तो वो अपने प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाए। तो मैंने जहाँ से भी कोशिश की पता लगाने की, तो फिर मैं कम्युनिस्ट हो गया, कम्युनिस्ट पार्टी में चला गया। तो वो कहते थे नॉट इज गुड ओनली फॉर सृष्टि, सृष्टि है लेकिन उसका कर्ता नहीं है। उसके बाद में मैं भी उनके साथ में उनकी लाइन में था और मैं भी 100 प्रमाण ईश्वर न होने के दिया करता था। उसके बाद मैं पूरी तरह नास्तिक हो गया मैं। उसके बाद में मैंने भगवान को मानना छोड़ दिया। आप नास्तिक बन गए पूरी तरह? हाँ जी, पूरी तरह। मेरे को ना विश्वास ही नहीं रहा भी परमात्मा है। तो उसके बाद में मैं बोरवेल का मिस्त्री हूँ मैं, ये गांव मुकलावा है, यहाँ गांव पड़ता है वहाँ। तो हम अपने भाइयों के साथ में वहाँ काम करने हम गए थे। तो वहाँ मैं देखता हूँ कि मैं कुएँ का काम कर रहा हूँ। तकरीबन 30 फीट की गहराई में हम काम कर रहे थे। तो रात के 10-11 बज गए थे, क्योंकि चिनाई का काम जो होता है, चिनाई जब करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसको काम को कंप्लीट करना पड़ता है और बीच का हिस्सा रुक जाए तो उसमें कल को दिक्कत होती है। तो मेरे को ना 2 आवाज़ सुनाई दी। उसने कहा भी हमारे सारे तुम ये कुआं खोद रहे हो और आप हमारे बारे में जानने की कोशिश करो। तो हम घबरा गए और बाहर निकल गए। तो वो मेरी मनसाएँ वो सारी धरी की धरी रह गई भी। एक तरफ जब कुछ है ही नहीं, कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो ये वो इस कहाँ से आई, कहाँ से आवाज़ आई है। तो इसके बाद में सबसे बड़े एक घटना मेरे साथ और घटी, जो हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर हेमराजपुरी जी थे। तो उनके ही कुछ मित्र थे, उनकी लड़की बीमार थी, तो वो तो ईश्वर को मानते नहीं थे और मैं भी नहीं मानता था। तो समस्या हमारी ये रही, जब वो अपनी बच्ची को लेकर गए वहाँ, तो उन्होंने जब डॉक्टर ने कहा भी मतलब ये बच्ची ना आपकी बचेगी नहीं, इसके लिए आपको कोशिश ये रहे भी हम भी प्रयास करें, आप भी प्रयास करो। तो जब ये बोला तो वो मेरा वामपंथी कॉमरेड भाई वो धम से अपना सिर दीवार के साथ यूँ लगा के खड़ गया और ऊपर देखा उसने। तो उसने उसके मुंह से ये आवाज़ नहीं, हे परमात्मा। तो मैं दंग रह गया भी ईश्वर को न मानने वाला व्यक्ति परमात्मा का नाम क्यों ले रहा है। तो मैंने तुरंत ही पूछा भी जब तो भगवान है ही, भगवान जैसी कोई वस्तु है ही नहीं, तो आपने ये परमात्मा शब्द जो इस्तेमाल किया आपने, ये क्यों इस्तेमाल किया आपने। तो वो बोले भाई इसका जवाब मेरे पास नहीं है, लेकिन अचानक ही स्वतः मेरे से तो हो गया, पता नहीं होता है या नहीं होता। उसके बाद में मैं शंका में था ही, और बीच में आपको मैंने बोला भी है, जब मैं काम करता था 2 आवाज़ें मेरे पास आई अंदर से, एक लेडीज़ आवाज़ थी और मर्दाना आवाज़ थी, दोनों। तो जब मैं शाम को सोता हूँ तो दोनों मेरे मुंह से आवाज़ निकले, मैं पूरी तरह सो रहा हूँ। मेरे साथ के वर्कर जो मेरे मजदूर थे, मेरे साथ काम कर रहे थे, तो वो बताते थे तो भी आप ना रात को ना अजीबोगरीब हरकत करते हो, और आप मतलब खुशबूदार हलवा खाते हो आप। मैं नींद में सो रहा हूँ और आवाज़ आती है जैसे कोई टिफिन खोल रहा है, अंदर से हलवे की खुशबू आ रही है, वो मेरे को बताते। तो सुबह वो मेरे साथ मजाक करते भी रात तो आप हलवा खा रहे थे। तो मेरी उनकी बातें समझ में नहीं आई। तो मैंने कहा भी कई वो बोले आप हमारे लखा सिंह जी है, मेरे गुरु है काम के, जो मैं काम करता हूँ। तो वो बोले भैया आपको ना कम से कम मतलब कि मानसिक डॉक्टर से आपको चेक करवा लेना चाहिए आपको। तो मेरे को भी शंका हुई भी, रात को ये सब क्रिया करता हूँ, दिन को मेरे को पता नहीं चलता। तो ये हरकतें मेरे साथ होती रही। उसके बाद में फिर हम गोवा कंप्लीट करके हम गाँव आ गए। उसके बाद में दो चीज़ें थी, वो एक लेडीज़ थी, एक लड़की थी, एक लड़का था। आपके अंदर भूत प्रेत आते थे क्या? हाँ, उसी समय ऐसी स्थिति हुई तो मैं घर पे आ गया। ये घटना मुकलावा गांव की है, हमारे से यहाँ से रायसनगर से ज़्यादा दूर नहीं है। तो क्या हुआ जी, वहाँ जब ये हरकत मेरे साथ होती थी तो एक दिन क्या जब मैं घर पे आया तो वो चीज़ें प्रकट हो गई मेरे सामने। तो वो बोले भी हम मतलब के मुकलावा गांव से हैं और मैं सर्प योनि में हैं, एक जन्म में हमें यहाँ ख़त्म कर दिया गया जब हम अपने मतलब के मुकलावा अपना कंप्लीट करके हम जा रहे थे, और वो मतलब प्रेत आत्मा में प्रवेश करके वो मेरे पास रहते थे। तो उनकी दी हुई मैं साधना करने लगा फिर से, मतलब मैं आस्था की तरफ बढ़ा मैं। मतलब आप भूत प्रेत की साधना कर रहे थे, देव देवताओं की नहीं कर रहे थे? मुझे नहीं लगता भी वो भूत प्रेत थे, मेरे लिए तो वो देव थे, क्योंकि उनको मानता था। मुझे ये नहीं पता था ये साधना करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। ऐसा करते करते कम से कम 4-5 साल वो मैं साधना करता रहा जी। तो एक दिन उनका मुख्य उत्सव होता था हमारे, एक तो नागपंचमी हुआ करती थी और एक अमावस्या का दिन जो हमने खुद ने डिसाइड कर लिया था, क्योंकि अमावस्या के दिन हम कुएं का काम नहीं करते थे। तो उन्होंने उनके नियम थे। तो नियम ये थे कि मतलब एक तो वो शराब को मना करते थे, बीड़ी शराब को। मैं शराब का बहुत बड़ा आदी था, तो जब मैं पी लेता था तो मेरे को बड़ी परेशानी होती, वो मेरे को बहुत ज़्यादा परेशान करते थे।
एक बार क्या 3-4 साल के बाद में काफ़ी लोग मेरे पास आने लगे। मैं अपनी सिद्धियाँ बांटता रहा उन लोगों को, जैसे का कोख को बांधना है, पानी को बांधना। सिद्धियों से मतलब है कि जो आप भूत प्रेत की साधना करते थे उनसे आपको कुछ शक्तियाँ मिली। हाँ जी, हाँ जी, वही सिद्धियाँ जो वो बताते थे। उसका सिस्टम हमारा ये था कि हमारा एक सदस्य। सर हमारा प्रश्न अभी भी आपसे ये है कि संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आपको कैसे पता चला, ये तो अलग चीज़ है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल उसी बात पे मैं आ रहा हूँ। उसके बाद में जो हमने साधना की तो उन्हीं लोगों ने, जिनका नाम दीपांकरी और कालेंदर था, जो मेरे पास प्रेत थे, तो उन्होंने बताया भी ये आज के बाद हमारी ये साधना नहीं करना आप। फिर मैंने उनको बोला भी फिर हमें क्या करना चाहिए, तो वो बोले भगवान जो है वो हरियाणा में आए हुए हैं। उसके बाद में फिर हम अपने मित्र लखा सिंह के साथ में, जो हमारे साथ काम करते थे, उसके बाद में हम बरवाला के लिए चल दिए जी। नहीं सर, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जिक्र कहाँ से आया? क्या संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आपको भूत प्रेतों ने बताया? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। संत रामपाल जी के संबंध में उन्होंने बताया, आखिरी हमारी नागपंचमी रही होगी वो, तो उन्होंने कहा भी आज के बाद हमारी ये साधना नहीं करना, आपको ईश्वर की साधना करनी चाहिए। तो हमने कहा भी ईश्वर कौन है, तो वो बोले ईश्वर इस धरती पर आए हुए हैं और बरवाड़ा आश्रम के अंदर इशार आए हुए हैं, तो उसकी शरण में जाइए आप, और हमारी शरण में आज के बाद हमारी उपासना आपको नहीं करनी चाहिए। सर ये बहुत ही अद्भुत बात आपने बताई है कि संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आपको भूतों ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं यहाँ पर। ये बात हमने पहली बार सुनी है कि भूतों ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी परमात्मा आए हुए हैं। सर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के पास जब आप जाते हो, जिसके बारे में आपको भूत प्रेतों ने बताया था कि वो परमात्मा हैं, क्या आपकी वो सारी शंकाएं दूर हो गई जो भगवान के प्रति आपके मन में थी? हाँ बिल्कुल, 100% हमारी जो भी शंकाएं थी ईश्वर के प्रति वो पूरी तरह दूर हुई, और मैं आस्था के लगाव में रहा और मैंने परमात्मा को पा लिया। परमात्मा से आपका क्या तात्पर्य है? परम आत्मा, तमाम संपूर्ण, जैसे कि हमारे शास्त्रों में दिया गया है बस। संत रामपाल जी महाराज जी जो साधना आपको बताते हैं उसमें आपने कहा कि आपने परमात्मा को पा लिया, तो ऐसा संत रामपाल जी महाराज जी कौन सी साधना देते हैं जिससे आपने परमात्मा को पा लिया? संत रामपाल जी शास्त्र अनुकूल साधना बताते हैं जी। असल मायने में जो हमारे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 18 पुराण, 14 उपनिषद जो दिए गए हैं, उनसे जो उनके जो अंतर साधना बताई गई वही साधना हमारे गुरुजी बताते हैं जी। सर ये जो साधनाएं संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको बताई, क्या उन्होंने ईसाई धर्म की पवित्र बाइबल से भी कुछ प्रमाण दिखाए? संत रामपाल जी की बताई हुई साधना जो है हमारे, चाहे वो बाइबल हो, चाहे कुरान हो, गुरु ग्रंथ साहिब हो, जितने भी धर्म है, सारे धर्मों का जो निचोड़ है वो उन चीज़ों में मिलता है जी। सर संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान के बारे में आपने बताया कि आपको सारा ज्ञान हो गया, आपके मन की जितनी भी शंकाएं थी वो दूर हो गई। तो सर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या क्या लाभ मिले? वैसे तो आध्यात्मिक सबसे बड़ा लाभ होता है जी, और लेकिन के भौतिक जीवन के अंदर लाभ जो मैं आपको बताऊंगा विस्तार से आपको। सबसे पहला तो ये था भी मैं शराब भी पीता था, बीड़ी भी पीता था, ये मेरे को लाभ हुआ। और उसके बाद में आम तौर पर क्या है कि हमारे यहाँ जो गलत परंपराएं चल रही है और वो परमात्मा के संत रामपाल जी के विधान में नहीं है, तो उनके अनुशासन रहते हुए भी मैं आर्थिक लाभ हुए हैं। उनके साथ में दो मेरे सबसे बड़े लाभ हुए हैं जी। मैं मृत्यु के ग्रास से निकला हूँ जी, पूरी तरह मैं ठीक हुआ हूँ और मैं ख़त्म हो गया था जी। कैसे, क्या क्या वाक्य था वो? हाँ, उस समय में आपको मैं बता रहा हूँ कि एक बार हम अपने किसी मित्र के यहाँ गए हुए थे जी, तो वहाँ मैं देख रहा हूँ कि मेरे को पैरालिसिस हो गया, मेरा एक साइड का जो बॉडी जो है ना पूरी तरह ख़त्म हो गया जी। मेरी आंखें यहाँ आ गई और मेरे हाथों की जो नसें थी पूरी तरह काले रंग की हो गई और मैं पूरी तरह सुन्न हो गया। मैं देख रहा हूँ भी मेरा एक हिस्सा पूरी तरह ख़त्म हो गया है। कुछ ही समय बाद में मेरे साथी आए मेरे, तो उन्होंने मेरे को संभाला, तो मैं ये देख रहा हूँ भी मेरे को वो उठा रखा है, लेकिन जो मेरी आत्मा जो है वो मेरे शरीर से बाहर है, वो लेके जा रहे। मैं उनको बोल रहा हूँ भी मेरे से बात करो, आप मेरे शरीर को कहाँ लेके जा रहे हो, लेकिन वो मेरी बात सुनाई नहीं दे रहे थे उनको। और मेरे साथी मुकेश भाई, मेरे शरीर को उठा रखा उन्होंने, और वो दो चार मेरे जो साथी थे उनके साथ वो उनको बुलाया, उन्होंने मेरे मालिश कर रहे थे। उस समय मेरी आत्मा जो शरीर से बाहर थी और मैं प्रवेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। अचानक से संत रामपाल जी प्रकट हुए
और उन्होंने मेरे से पीछे से यहाँ से पकड़ा ऐसे, और ऐसे हवा में झूल रहा हूँ, मेरा शरीर मतलब जो है आत्मा झूल रही है, मैं प्रवेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन गुरुजी प्रकट होते उन गुरुजी ने कहा कि जब आपको साधना के अंतर बताया गया है कि आपको अपनी सिद्धि का इस्तेमाल नहीं करना है, और ये जो समय मैं आपको जीवन दान दे रहा हूँ, ये भक्ति के लिए दे रहा हूँ। इसके बाद में मैं अपने शरीर में प्रवेश कर गया, उसके बाद में मैं ठीक हुआ। सर क्या क्या लाभ मिले? उसके बाद में वैसे मैंने पहले भी जिक्र कर रखा है कि मैं बोरवेल का मिस्त्री हूँ। एक बार हम कुएं की चढ़ाई करे थे, 30 फुट के ऊपर से मसाले की भरी हुई बाल्टी मेरे ऊपर गिर गई, तो उसके बाद में वहाँ मेरी मृत्यु होनी थी। 30 फुट की गहराई के अंदर से जब मैं नीचे चढ़ाई कर रहा था, ऊपर से क्या बाल्टी गिरी, उससे क्या हुआ, मेरा ऊपर जोर से पड़ा, तो उसमें बेहोश हो गया। लेकिन क्या है, मेरे को एक इंजेक्शन तक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और मैं संत रामपाल जी की दया से आज मैं संपूर्ण ठीक हुई। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? संपूर्ण भाइयों को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि शास्त्र अनुकूल साधना संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं, और उससे पहले अपने शास्त्रों को पढ़ो, उनकी दिव्य पुस्तकें जीने की राह है, ज्ञान गंगा है, उनको पढ़िए आप, और पढ़ने के बाद में संत रामपाल जी से नाम ले सकते हैं और अपना कल्याण करवा सकते हैं। जी धन्यवाद। धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541। लोक गए कबीरा जाका पाया नहीं शरीरा। सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी के 507वें निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में दिनांक 6 से 8 फरवरी 2025 को नेपाल सहित भारत के 11 सतलोक आश्रमों में 3 दिवसीय महासमागम का आयोजन किया जा रहा है। इस शुभ अवसर पर दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर, नेत्र व दंत जांच चिकित्सा, आध्यात्मिक प्रदर्शनी, विशाल सत्संग और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। आप सभी को इस अद्वितीय कार्यक्रम में सादर आमंत्रित किया जाता है। आपसे विनम्र आग्रह है कि अपने परिवार सहित इस कार्यक्रम में पधार कर इस आयोजन की शोभा बढ़ाए और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में होने वाले इस विशाल सत्संग व अमृतमय भंडारे का आनंद प्राप्त करें। इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन सभी सतलोक आश्रमों में किया जाएगा। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम, तहसील गोहाना, जिला सोनीपत, हरियाणा से आप 8 फरवरी 2025 को सुबह 9:10 से साधना टीवी चैनल, संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल और स्पिरिचुअल लीडर संत राम